एक तरफ सरकार जहां अमृतकाल की बात करती है, वहीं वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई ग्रामीण अंचल आज भी तरस रहे हैं। कवर्धा ब्लॉक के खैरजीटी खुर्द गांव में एक पुल पिछले 2 साल से जर्जर पड़ा है। बाकी दिनों में ग्रामीण जैसे तैसे इस पुल को पार कर लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में लोगों को अपनी जान हथेली में लेकर आवागमन करना पड़ता है। शासन प्रशासन तो छोड़िए, ये ग्रामीण डिप्टी सीएम विजय शर्मा तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गुस्साए ग्रामीण अल्टीमेटम लेकर एक बार फिर से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर पुल नहीं बना तो बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले समय में पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कवर्धा के कलेक्ट्रेट में हम पहुंचे हैं, जहां एक गांव के लोग इसलिए पहुंचे हैं कि उनके गांवों तक जाने का रास्ता नहीं है। और रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो सालों पहले जो पुल बना था वो पुल जर्जर हो चुका है, आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। गांव वाले बरसात के दिनों के पहले तो अपने दम पर वहां पर कुछ रास्ता बनाकर आवागमन कर लेते हैं, लेकिन जब बरसात का दिन आता है तो उनका आवागमन बाधित हो जाता है। स्कूल के बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पगडंडियों के सहारे स्कूल जा पाते हैं और इनकी शिकायत है कि बच्चे भी अब स्कूल जाने से डरने लगे हैं क्योंकि वहां पर जान जाने का भय है, क्योंकि वो जो पुल है उस पुल पर जब पानी चलता रहता है तो ये आ जा नहीं पाते हैं। आज शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचे। क्या मामला है भैया, पहले बताएं आप। देखिए, मामला सबसे पहले यही है कि पुल जो है वो 2 साल पहले पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और हम पिछले 2 साल में कम से कम 4 बार हमने आवेदन दिया है। 2 बार तो हमने कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया है और 2 बार हमने अपने कवर्धा विधायक माननीय विजय शर्मा जी को दिया है, लेकिन 2 साल तक अभी तक के उसमें कोई भी प्रकार की शासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक की नहीं हुई है। बरसात में पूरा आवागमन बाधित रहता है और जैसे बरसात खत्म होता है तो ग्रामवासी अपने खर्चे में ग्राम में उस पुल में मिट्टी और मुरम डाल के रास्ता को बनाते हैं। वो रास्ता जैसे जैसे चलता है और फिर बरसात आता है तो फिर वही स्थिति हो जाता है। तो 4 महीने पूरा का पूरा रास्ता बाधित रहता है। आप लोग बताओ, आप बताओ कितना समस्या होते जब पुल टूट जाते और गांव में एक ही रास्ता है का? एक है सर, मान के चलो जैसे रात में हम जैसे कोई जैसे लेट हो गए तो अचानक भयानक पानी आ गए तो हम लहुट के फिर वापस कवर्धा या तो कोई अपन रिश्तेदार के यहाँ घर नहीं जा पाओ, घर नहीं जान रुक जाते कोई रिश्तेदार के यहाँ। अब लइका मन स्कूल जाए मा वो लइका मन ला तो हम पानी बाहर देखते ना तो हमन तो भेजबे नहीं करन। कोई भी अगर चल देते अचानक भयानक पानी आ जाते तो अने कम से कम 8 से 10 आदमी जाके ओला अने पार करा था ए पर से ऊपर मेरे खड़े रही था। हाँ, खड़े रही कि कोनो आवे जावे नुकसान मत होए। काबर नहीं सुना सरकार? अब तक लगातार आवेदन का लगते, का कारण है? वो तो अब हम तो बोलत थक गए हैं। निखर नाम से कम तो बने तो कम से कम के 2-3 बार यहाँ आके पूरा आवेदन वगैरह भी दे चुके हैं, मगर शासन तो खुद एक बारे में ध्यान नहीं देते तो फिर ओकर लिए कुछ अलग से कार्रवाई करवाओ। का कारण काबर पुल नहीं बन पाते आपके गांव के? का लगते आप लोग? बहुत परेशान भाई, परेशानी हम अनजान बोल और कई बार जो सीएम दुनिया सब लोग सब जाग दिख डरे और बाद आज तक कोई आगे पीछे कुछ कर भी नहीं कर रहे थे। आज कलेक्टर आए हो, आजो आवेदन दे हो, अब नहीं हुई का करूँ आप? पूरा गांव बाग पूरा घेराव करबो कलेक्टेड। कलेक्टेड घेराव। अस्पताल को लेकर भी समस्याएं हैं, जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए उचित सुविधाएं नहीं मिलती। क्या कारण बता रहे थे आप? मेन कारण ये है कि प्रशासन सुस्त है। अगर एक जो आदमी अगर सेंटरिंग लगा के अपना गाड़ी गुजार लिया, सेंटरिंग मतलब इनका कहना है, सेंटरिंग का मैं आप लोगों को बताऊं कि बांस और जो लकड़ी के सहारे इन्होंने अपना खुद लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर पुल बनाया था। अब वो भी टूट गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। उसे सेंटरिंग कहते हैं। जी। तो सेंटरिंग से अगर गाड़ी का क्रॉस करने पे अगर वो कार्रवाई कर सकते थे तो 2 साल में पुल क्यों नहीं बना? कार्यवाही, किस कार्यवाही की बात कर रहे हैं? पुल बनाने का वो उनका दरअसल में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, गाड़ी जब्त कर दिया। जो सेंटरिंग लगाया उसका सेंटरिंग वाले को उनके ऊपर फाइन ठोक दिया गया। जब उतना सारा कार्रवाई कर सकते तो एक पुल ही बना दी हमारे लिए 2 सालों में। मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने एक पुल बनाया था लकड़ी से और लकड़ी के सहारे जो गाड़ियां गुजर रही थी, तो जो गुजरने वाली गाड़ियों के ऊपर कार्यवाही कर दिया प्रशासन ने, ये कहना है आपको, लेकिन पुल नहीं बना रहे। जी, तो नहीं बना रहे हैं तो हमारा वही मांग है, आप पुल बना दो, हमको उतना हमारे जान का हमको रिस्क लेना ही नहीं पड़ेगा। वही है। अब उसको कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आगे हम अपना कार्रवाई करेंगे। फिर क्या कार्रवाई करेंगे? हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, हाईवे में हम बैठेंगे। हम वोट देने से हम इस बार हम पंचायत इलेक्शन में हम वोट डालने नहीं जाएंगे कोई। फिर आप आगे देखेंगे कलेक्टर महोदय क्या करते हैं। फिर आप बताओ, आप तो थोड़ा नेता जैसे लग रहे हो, गांव के नेता हैं क्या?
नेता नहीं, हम एक ये कृषक हूँ। कृषक हैं? नहीं, आजकल क्या है, भगवा आपने लगाया हुआ है पंचा, इसलिए मुझे लगा। नहीं, ये अपना आदत है, मतलब पंचा रखे का, तो इसी नाम से तो रखा। बताइए क्या समस्या है और गांव वालों के साथ समस्या पहुंचे तो हैं? वही है, जैसे हमने किसान के अपने बताया, जैसे अपने गन्ना गाड़ी लेते हैं पहले, उसी समय भी नहीं बन पाया, तो किसान लोग क्या है अपने गन्ना को निकालने के लिए बांस बल्ली का पहले लगाया खुद था, से पुल बनाए थे आप उस लोग? पुल, और उसमें मतलब पार किए थे। तो पार के लिए ना कलेक्टर महोदय या कोई भी अपन मीडिया के जो भी आदमी हो गए थे उसके साथ में, या पीडब्ल्यू वाले को भेजा था, तो एक बांस और बल्ली का सहारा लेकर के उस पार गए थे हम लोग। तो उसमें आकर के मतलब वो कुछ बोला कि इस बड़ा बांस बल्ली में मत जाओ, हम आके पीडब्ल्यू को इसमें रोड बना देंगे ऐसा करके, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा। तो एक दो बार तो 3 बार ऐसा है, मतलब मोटरसाइकिल भी पानी में। कितना दूर है चला गया। कवर्धा मुख्यालय से आपका गांव? वो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। तो देख सकते हैं 12 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से, और कलेक्ट्रेट के कार्यालय में ये गांव वाले पहुंचे हैं। और जब शहर से इतने पास होते हुए भी इस गांव की ऐसी स्थिति है, तो दूसरे गांव की स्थिति का आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। हालांकि इन ग्रामीण त्रस्त हैं और लगातार आवेदन दे देकर थक चुके हैं। अब इनका दावा है कि यदि इस बार भी इनकी नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।